गूगल टास्क एक बेसिक टास्क लिस्ट सर्विस है जो गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। गूगल टास्क को जीमेल, कैलेंडर या फिर गूगल के अदर थर्ड पार्टी क्लाइंट्स के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। गूगल टास्क ऐप में आप अपने डेली के टास्क क्रिएट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपके टास्क कंप्लीट हो जाएंगे उन्हें आप कंप्लीटेड लिस्ट में मूव कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर घर में भी अलग अलग टास्क को आप कंप्लीट करते हैं तो गूगल टास्क ऐप इंस्टॉल करके आप इस काम को आसान बना सकते हैं। गूगल टास्क ऐप कैसे यूज़ करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने बिजनेस या फिर डेली के कामों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से गूगल टास्क ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। अब अगर आपने अपने गूगल अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो इस तरह से आपका गूगल अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गूगल टास्क ऐप का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला टैब माई टास्क ओपन हो जाएगा। अब टास्क क्रिएट करने के लिए बॉटम राइट कॉर्नर में आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और फिर अपना जो भी काम आप आगे करने वाले हो उसे यहाँ पर टाइप करके सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पहला टास्क यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप वन बाय वन करके अपने सभी टास्क को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब मान लीजिए योगा के बाद आपको ब्रेड खरीदनी है तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना दूसरा टास्क एंटर करना है। इसके बाद ऑफिस मीटिंग अटेंड करनी है तो इस तरह से आपको अपना थर्ड टास्क एंटर करना है। और इसके अलावा मान लीजिए आपकी डेंटिस्ट के साथ भी अपॉइंटमेंट है तो उसे भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से आप अपने सभी टास्क की एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों मान लीजिए आपने योगा कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आपको अपने कंप्लीटेड टास्क को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपका सिलेक्टेड टास्क कंप्लीटेड सेक्शन में मूव हो जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे आपके बाकी काम कंप्लीट होते जाएंगे उन्हें आपको सेलेक्ट करके कंप्लीटेड सेक्शन में मूव करते जाना है। यहाँ पर आप कंप्लीटेड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अपने सभी कंप्लीट किए गए टास्क को देख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई टास्क यहाँ पर गलती से मूव हो गया है तो उसे वापस टास्क लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको चेक मार्क आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद वो टास्क वापस अनकम्प्लीट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी डेली रूटीन की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपने ज़रूरी कामों की टास्क लिस्ट बना सकते हैं। ऐसे में आपसे कोई भी काम स्किप नहीं होगा, किसी भी काम को आप करना नहीं भूलेंगे। अपनी टास्क लिस्ट में से जो काम सबसे ज़रूरी है, जिन्हें आप सबसे पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, उन्हें इस तरह से स्टार मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर स्टार्ट टैब पर क्लिक करके उन सभी टास्क को एक साथ फिल्टर करके देख सकते हैं। सबसे पहले फिनिश कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर डे में कुछ ज़रूरी काम करने हैं तो उस दिन के कामों के लिए भी आप एक अलग से टास्क लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू लिस्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और फिर नई लिस्ट का नाम आपको एंटर करना है। मान लीजिए आने वाले संडे को आपको कुछ ज़रूरी काम करने हैं तो इस तरह से संडे नाम से आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। आप किसी पर्टिकुलर डेट या फिर अपने अकॉर्डिंग किसी भी नाम से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेम एंटर करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में डन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद न्यू लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब आपको इस लिस्ट में अपने अकॉर्डिंग टास्क एंटर करने हैं। जो भी काम आप इस दिन करना चाहते हैं आपको उन्हें यहाँ पर एंटर करना है और फिर अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने टास्क पूरे करने हैं। इसी तरह से आप दूसरे दिन के लिए या फिर दूसरे नाम से अपनी न्यू टास्क लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपने दूसरे कामों को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने अलग अलग टास्क को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग लिस्ट में अलग अलग टास्क को आप स्टार मार्क कर सकते हैं और उन सभी को स्टार्ट टैब में एक साथ देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉटम साइड में आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सभी क्रिएट की गई लिस्ट आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर किसी भी लिस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप उस लिस्ट में पहुँच सकते हैं और क्रिएट न्यू लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करके माय ऑर्डर डेट और स्टार्ट रिसेंटली के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं और ये 3 हॉरिजॉन्टल डॉट्स पर क्लिक करके आप सिलेक्टेड लिस्ट को रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट लिस्ट यानी कि माई टास्क को डिलीट नहीं कर सकते हैं। बाकी अदर न्यू क्रिएटेड लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी टास्क को आप कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर डिलीट ऑल कंप्लीटेड टास्क ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन्हें एक बारी में ही डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जीमेल पर भी माई टास्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जीमेल ऐप ओपन करनी है और अपने इनबॉक्स से कोई भी ईमेल ओपन करनी है। इसके बाद ईमेल के टॉप राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और फिर ऐड टू टास्क ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यह ईमेल आपकी टास्क लिस्ट में ऐड हो जाएगी और
इसे आप गूगल टास्क ऐप से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल कैलेंडर पर भी आप गूगल टास्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कैलेंडर में आपको बॉटम राइट कॉर्नर में प्लस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें टास्क ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सिलेक्टेड डेट के लिए आपको टाइटल एंटर करना है। ऐड डिटेल की फील्ड में आप इस दिन के लिए कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और डेट पर क्लिक करके आप इस टास्क के लिए कोई दूसरी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली आपको टॉप राइट कॉर्नर में सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी सिलेक्टेड डेट के लिए टास्क ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप गूगल टास्क ऐप में आएंगे तो यहाँ पर माई टास्क सेक्शन में आपको जीमेल और कैलेंडर के न्यू एडेड टास्क भी दिखाई देंगे। इन्हें भी आप अदर टास्क की तरह मैनेज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके कंप्लीटेड टास्क लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप गूगल टास्क ऐप का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।